अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सख्त गर्मी में पौधे जो है वो धूप की शिद्दत से बीमार हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो और उनकी नशोनुमा जो है वो रुक जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपको अपने पौधों में इस तरह की बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे देनी चाहिए ताकि उनमें गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की जो है वो सलाहियत पैदा हो सके। तो ये एक बेहतरीन ठंडी खाद है जो आपको जो है वो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस तरह की जो है वो ऑर्गेनिक और ठंडी बेहतरीन खाद बनाने का जो है वो तरीका बताऊंगा। इसमें वीडियो को जो है वो आपने लास्ट तक देखना है और इसके इस्तेमाल से चंद दिनों में ही आपके पौधे जो है वो हरे भरे हो जाएंगे और पौधे का जो सूखना है या उनका ख़राब होना है या पत्तों का जलना है वो सब का सब ठीक हो जाएगा। पौधे हरे भरे और बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये ठंडी खाद आपके तमाम पौधों बशमूल सब्जियों और फूलों वाले पौधों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। इस खाद का ज़्यादा इस्तेमाल समर सीज़न में करने से पौधे कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और उनकी ग्रोथ इस तरह से जारी रहेगी। तो आइए चलते हैं और जल्दी से ये ठंडी खाद तैयार करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों आपको ये इस तरह की एक प्लास्टिक की बाल्टी ले लेनी है और उसमें आपको कम से कम 5 लीटर पानी जो है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ इस प्लास्टिक की बाल्टी में मैंने तकरीबन 5 लीटर पानी जो है वो इसमें डाल दिया है। आप कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का बर्तन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आपने इस बाल्टी में 5 लीटर पानी ले लेना है। दोस्तों, मैं ये ज़्यादा मकदार में ठंडी खाद बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने तमाम जो गार्डन में लगे हुए पौधे हैं उनमें बारी बारी इनका इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपने इस ठंडी खाद को बनाने के लिए इसमें इस 5 लीटर पानी में एक कंपोस्ट डाल देनी है दोस्तों। और वो कंपोस्ट यहाँ पे मेरे पास है दोस्तों, ये लीफ कंपोस्ट बिल्कुल ब्लैक कलर की है ये। और ये लीफ कंपोस्ट जो है दोस्तों अच्छी तरह से जो है वो डिकम्पोज्ड है। ये लीफ कंपोस्ट आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आपके आस पास में कहीं कोई नर्सरी है तो वहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम डिकम्पोस्ट जो वेल डिकम्पोज्ड है और ब्लैक टाइप कंपोस्ट मौजूद है, जो मैंने इस 5 लीटर पानी में इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड कर देते हैं। 5 लीटर पानी में हमने इस लीफ कंपोस्ट को यहाँ पे दोस्तों ऐड कर दिया है। दोस्तों, ये कंपोस्ट एक बेहतरीन और ठंडी खाद होती है जो समर सीजन में अपने जो तमाम जो सब्जियां होती हैं और फलदार पौधे होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन और मुफीद चीज़ है। तो आपने यहाँ इसको इस तरह से ऐड कर देना है और इसे आपने अच्छी तरह से अब क्या करना है, मिक्स कर देना है इसको। यहाँ इस लकड़ी की स्टिक की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यानी इस लकड़ी की मदद से हमने इसको अच्छे से इसमें चला देना है ताकि तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। दोस्तों, वैसे तो आप इस खाद को गमलों में या ग्रो बैग में या मिट्टी में डायरेक्ट मिला सकते हैं, मगर गर्मी के सीजन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर तेजी से असर करता है जो हमारे पौधे की जड़ों में एब्जॉर्ब होकर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उनमें शामिल होकर हमारे पौधों की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। तो यहाँ ये पहली चीज़ जो हमने इसमें मिक्स कर दी है। और अब इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों? तो दोस्तों, यहाँ इस लिक्विड में एक दूसरी शय ऐड करने जा रहा हूँ जो कि फुली ऑर्गेनिक है और बहुत ही कमाल की चीज़ है, इंतहाई सस्ती है और वो आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप या सीड शॉप से मिल सकती है या फिर तेल बनाने वाले किसी दुकान से मिल सकती है। तो वो क्या है वो आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो ये है वो दूसरी अहम चीज़ जिसको मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र इस ठंडी खाद में डालने जा रहा हूँ, और वो ये है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की जो खली होती है। ये बहुत ही बेहतरीन फुली ऑर्गेनिक जो है वो एक चीज़ है जिसको आपने जो है वो इसमें ऐड कर देना है। और इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो आपके हर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये वो मेन चीज़ है सरसों की खली जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो इसमें काफ़ी मौजूद होता है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों में फौरी जो असर होता है वो दिखना शुरू हो जाता है, यानी फल के साइज़ को बढ़ा देती है और मुकम्मल पौधे को ग्रीन और
जो है वो फ्रेश कर देती है। इसमें ना सिर्फ पोटाशियम होता है बल्कि मैग्नीशियम का भंडार होता है इसमें, जिससे हमारे फूलदार पौधों पर बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो आते हैं और पौधे की जड़ों को मजबूत और ताकतवर जो है वो बनाती है। दोस्तों साथ में इसमें मौजूद जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों को ग्रीन और लश ग्रीन बनाने में अहम रोल प्ले करती है। तो सरसों की खली आपको आसानी से पास में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस सरसों की खली को आपने तकरीबन 100 ग्राम के लगभग इसमें इस लिक्विड फर्टिलाइजर में आपने शामिल कर देना है। अब इसके बाद दोबारा दोस्तों आपको इस लिक्विड को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको डाल रहा हूं। इस तरह से दोबारा इस लकड़ी की मदद से दोस्तों आपने इसको दोबारा चला देना है ताकि अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो सके। आपने इस खाद को जरूर इस्तेमाल करना है पौधों में, इसको जरूर अप्लाई करें। इसका समर सीजन में जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है वो मिलता है पौधों में। सब्जियों के पौधों में, हर तरह के जो पौधे आपके गार्डन में लगे हुए हैं, बहुत ही कमाल का रिजल्ट जो है वो मिलता है इसे। तो अब आगे क्या करना है दोस्तों, इस खाद को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने करना यह है कि इसे कम से कम 24 घंटों के लिए जो है वो आपने पुरसुकून जगह पर रख देना है, क्योंकि इस खाद को बनने में कम से कम 24 घंटे चाहिए। ज़्यादा देर तक रखने से इसमें और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आप ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं, यानी कि 2 दिन या 3 दिन या फिर ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो भी बेहतर है। और जितना ज़्यादा आप इसको रखेंगे उतना ज़्यादा ये जो है मौसर रहेगी। तो 1 दिन का वेट करते हैं और फिर 1 दिन के बाद जो आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। 1 दिन के बाद का ये रिजल्ट है दोस्तों। इस खाद को जो है वो 24 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं हमारी इस फर्टिलाइज़र को, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो चुकी है और अब ये इस्तेमाल के काबिल भी बन चुकी है। दोस्तों इस खाद की सरफेस के ऊपर आपको एक सफ़ेद सी जो है वो ऊपर एक लेयर नज़र आ रही है, जिस तरह एक झाग होती है सफ़ेद कलर की हल्की सी, जो हमारी पावरफुल खाद बनने की जो है वो एक अहम अलामत के तौर पे है, या आप कह सकते हैं ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि ये वेल फर्मेंटेड हो चुकी है और ये इस्तेमाल के जो है वो काबिल हो चुके हैं। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारे लीफ कंपोस्ट डाली है और इसमें जो हमने सरसों की खली ऐड की है, वो सारे के सारे वो अच्छी तरह से फर्मेंटेड होके, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको फर्मेंटेड करते हैं और सारे के सारे जो है वो माइक्रोबियल रिएक्शन के बाद जो है वो सारी खाद जो हमारी वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ दोस्तों आपने अपने पौधों में ऐड करने से पहले एक बार फिर इसे आपने अच्छी तरह से जो है वो स्टिक की मदद से, इस तरह से डंडे की मदद से, ये जो डंडी है लकड़ी की, इससे आपने दोबारा जो है वो इसको हिला देना है और साथ में अज़ाफ़ी पानी भी इसमें डाल देना है। तो आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा से इसको मिक्स कर दें। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हिलाने के बाद अब दोबारा जो है वो आपने एक्स्ट्रा वाटर जो है इसमें और ऐड कर देना है ताकि ये मज़ीद डाइल्यूट हो सके हमारा ये सोल्यूशन। और आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपने कितना मटेरियल जो है वो यूज़ करना है पौधों में। ज़्यादा आप पानी भी ऐड इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फर्टिलाइज़र को मज़ीद जो है वो डाइल्यूट कर दिया है और अब ये जो है वो हम इसको पौधों में ऐड करना है। तो ये जितना भी डाइल्यूट होगा, यानी इसमें कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा होगी, उतना ये आपके पौधों में अच्छी तरह से जज़ब होगा और इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले जो है वो आपको जो गमलों की मिट्टी है वो उसको अच्छी तरह से पहले नरम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पहले से नरम कर दिया था। अब मैंने इसको इस फर्टिलाइज़र को जो है वो ऐड कर देना है। तो धीरे धीरे आपने इस तरह से चारों तरफ से इसको दे देना है, जिससे पौधा जो है वो इसको अच्छी तरह से अपटेक कर सके। इस तरह से आप अपने तमाम पौधों में डाल सकते हैं इसको, ख़ासतौर पे जो आपके फूलदार पौधे हैं और साथ में जो सब्जियों के पौधे हैं उनमें आप डाल सकते हैं। इस खाद को आपने दोबारा कब डालना है दोस्तों, तो आपने इसको जो है वो हर 10 दिन के बाद जो है वो इसमें ऐड करना है। तो 10 दिन के बाद अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर पौधे को जो है वो मसाइल का सामना हो सकता है। पौधा जो है वो उसको ज़्यादा खाद देने से जो है वो पौधे के जलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 10 दिन के बाद आपने दोबारा इस तरह की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो ऐड कर देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।